नमस्कार, मैं राजीव लोचन पंकज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की बात की थी। तो कई इन्वेस्टर्स की क्वेरी आई कि एसडब्ल्यूपी बड़ा यूज़फुल लगता है, डिटेल जानना चाहते हैं। तो आज मैं एसडब्ल्यूपी की बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। एसडब्ल्यूपी सचमुच बड़े काम की चीज़ है, लेकिन इसको लेकर कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। तो मुझको तो लगता है कि अगर फुल फॉर्म केवल जान लीजिए ना तो आधा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जस्ट अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और विड्रॉल एसडब्ल्यूपी में आप पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो पैसा विड्रॉ करने का जो पुराना तरीका सब किसी को मालूम है कि आपका गोल का समय आ गया और आपका पोर्टफोलियो भी उतना बड़ा हो गया गोल अचीव करने लायक, तो आप रिडीम कीजिए और एक साथ अपना जो पैसा है निकाल लीजिए। आप पार्ट रिडीम्सन, फुल रिडीम्सन कुछ भी कीजिए। बट एसडब्ल्यूपी आपके लिए बड़ा यूनिक है कि आप रिडीम तो कर रहे हैं लेकिन एक साथ पूरी रकम का रिडीम्सन नहीं कर रहे हैं। हर महीना एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स डेट को आप रिडीम कर रहे हैं। जैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको एसडब्ल्यूपी बोलते हैं। तो हम सब लोगों के गोल्स डिफरेंट हैं और ज़्यादातर गोल्स ऐसे हैं जिसमें हमको वन टाइम एक बड़े रकम की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे बच्चों का हायर एजुकेशन हो या बच्चे की शादी हो, मकान लेना हो, व्हाट्सएवर, तो बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ गोल्स ऐसे हैं जिसमें हमको हर महीना एक फिक्स अमाउंट चाहिए। जैसे कि किसी का बच्चा हायर स्टडीज़ में है तो हर महीने पैसा चाहिए, या अपने रिटायरमेंट के बाद हम सब लोगों को जब एक्टिव वर्किंग लाइफ अपना कम हो जाएगा, अर्निंग्स कम हो जाएंगी, तो उस वक्त हम लोग को अपने खर्च के लिए हर महीना एक फ़िक्स अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ओल्ड एज में खासकर ज़रूरत पड़ेगी, हर महीना एक रकम की ज़रूरत पड़ेगी। और सोसाइटी का जिस तरह से कंपोजिशन चेंज किया है, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं या सोशल सिक्योरिटीज़ कम हैं अपने देश में, तो एसडब्ल्यूपी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि हर महीना एक फ़िक्स अमाउंट आते रहे। इसको अपने एक बेहतर टूल्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी के साथ खासियत क्या है कि आपको पहले से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है कि अब समय आ गया है, एसडब्ल्यूपी हमको चाहिए, हर महीना पैसा चाहिए, तो आप अपना एसडब्ल्यूपी उस वक्त रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, एडवाइजर की मदद से ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बेहतर तरीका ये हो कि ये प्लानिंग बहुत पहले कर ली जाए, तो फ़ायदा क्या होगा कि अधिकतम लाभ होगा। सपोज कीजिए कि आपने अर्ली एज में प्लान कर लिया कि लगभग कब हमको रिटायरमेंट लेना है, कब से एसडब्ल्यूपी लेना है, तो फ़ायदा ये होगा कि आपके एडवाइज़र को ये सुविधा होगी प्लान करते वक्त कि किस फंड में किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करे, किस एसेट क्लास में कितना पैसा इन्वेस्ट करे, जिसमें कि एसडब्ल्यूपी का जब समय आए तो सब कुछ स्मूथली हो जाए। लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको पहले से प्लान करना ही करना है। आप जब चाहें तब एसडब्ल्यूपी शुरू कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे केसेस आते हैं हम लोग के पास जब लोग बिल्कुल रिटायर होने के बाद आते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। तो वैसे मौके पर भी चीज़ें की जा सकती हैं। उसमें डेट, हाइब्रिड और इक्विटी का कम्बिनेशन डालते हैं। अपने ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट आप क्या इन्वेस्ट करने वाले हैं, और सपोज कीजिए अगले ही महीने से भी आपको एसडब्ल्यूपी चाहिए तो क्या रकम लेने वाले हैं, तो और लगभग कितने दिन तक ये रकम लेना चाहते हैं। एक दो बात ज़रूर इन्वेस्टर को भी ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो कि प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए कि एसडब्ल्यूपी में कितनी रकम लें। दूसरा, इन्वेस्टर को ये क्लियर होना चाहिए कि जो ओरिजिनली पोर्टफोलियो का साइज़ है उसको कम होने देना है कि नहीं कम होने देना है। अगर नहीं कम होने देना है तो लगभग उतनी ही रकम एसडब्ल्यूपी में लेनी चाहिए जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में हर महीने की कमाई होगी। अदरवाइज़ अगर आप बहुत बड़ी रकम एसडब्ल्यूपी में विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो में का साइज़ घटता जाएगा, उसमें से पैसा निकल के आएगा। टैक्स रूल वही लागू होगा जो रिडीम्सन पर लागू होता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप खासकर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो, कि एसडब्ल्यूपी में जो भी रकम आपने फिक्स की है, मेरे ख्याल से आप अपने खर्चे के हिसाब से तय करते हैं उस अमाउंट को कि लगभग कितना पैसा मिले तो हर महीने का खर्च चलता रहे। लेकिन इन्फ्लेशन को मत भूलिएगा। महंगाई जो बना हुआ है ट्रेंड, उसके हिसाब से तो बढ़ती रहेगी। तो अगर आज कोई अमाउंट आपके महीने के खर्चे के लिए सफिशिएंट है तो 10 साल के बाद वो अमाउंट शायद सफिशिएंट नहीं रहे, या 15 साल के बाद वो अमाउंट कम लगने लगेगा इन्फ्लेशन के चलते। आप अपना लाइफ स्टाइल अगर जस का तस रखे हुए हैं तो भी। तो एसडब्ल्यूपी का अमाउंट फिक्स करते वक्त इस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखना होगा। एडवाइज़र लोग जब भी प्लान करते हैं तो इसको काउंट करते हैं, इस इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट आएगा ये कैलकुलेशन में उनको रखना पड़ता है। तो एसडब्ल्यूपी बहुत बढ़िया टूल है
अगर आप अपने एडवाइज़र से सलाह करके और सही ढंग से इसका यूज कर पाए तो। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर है। अगर और कुछ जानना हो तो ज़रूर हमको कांटेक्ट करें, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।